कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। और आज हम जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है एनालॉगी, यानी कि समानता। यानी कि आपको 3 से 4 वर्ड, कुछ ऐसे 3 वर्ड आपको गिवन होंगे, उससे रिलेटेड चौथा वर्ड आपको ऑप्शन में गिवन होगा, या तो कोई सीरीज गिवन होगी, या फिर किसी एनिमल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो कुछ आपको रिलेटेड से वर्ड गिवन होंगे, उन्हीं वर्ड से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि ऑप्शन में छांट कर बताइए कि कौन से वर्ड हैं जो इन वर्ड से मैच करते हुए हैं, है ना। तो हमें समानता बतानी है, 4 अक्षरों में या किसी 2 युग्मों में समानता बतानी है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो एनालॉगी चैप्टर है, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो आप पाएंगे कि सिर्फ एनालॉगी ये इकलौता चैप्टर एक ऐसा है जिसमें से आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 8 से 10 प्रश्न यदि इस चैप्टर में से ही पूछे जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 16 से 20 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के बनते हैं। तो पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जितना भी सिलेबस है, जीके ले लो, जीएस ले लो, हिंदी ले लो, या फिर आप मैथ्स ले लो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के अंदर ही ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। तो इस चैप्टर के कम से कम मेरे पास 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से उठाए हुए हैं जो कि आपके यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। तो कोशिश करिए एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार कि क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या वर्ड्स हमें गिवन है? हिरण का रिलेशन जिस प्रकार से मृग छोना से है, जिस प्रकार से हिरण का रिलेशन किससे दिया है भाई हमें? मृग छोना से, उसी प्रकार से घोड़े का रिलेशन किससे हो सकता है? तो भाई ये मृग छोना क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो युवा हिरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मृगछोना। तो उसी प्रकार से जो युवा घोड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बछेड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से भागना रिलेटेड है चलना से, जिस प्रकार से भागना रिलेटेड है चलना से, उसी प्रकार से ये जो ऑप्शन गिवन है, कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड होगा, वही रिलेशन हमें इन सब में बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो इस वाले रिलेशन को हमारा दर्शा पा रहा है सही ढंग से। तो भारी वर्षा बूंदाबांदी, जिस प्रकार से जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो उसको हम चलना बोलते हैं, टहलना बोलते हैं, लेकिन हम उस चलने की स्पीड को बढ़ा दें, 2 गुनी से 4 गुनी कर दें, तो वो किस में बदल जाती है? भागने में बदल जाती है। तो उसी प्रकार से बूंदाबांदी होती है। अगर ये बूंदाबांदी तेज होते होते बहुत तेज होने लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? भारी वर्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी और सीरीज पढ़ी है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आया है। कोडिंग डिकोडिंग में भी हमने इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। जिस प्रकार से EH संबंधित है VS से, किससे संबंधित है भाई? VS से। तो उसी प्रकार से MJ किससे संबंधित होगा? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने अल्फाबेटिकल जो लेटर्स है उनके अपोजिट लेटर्स अगर आपने याद किए होंगे, तो आपको भली भांति ये ज्ञात होगा कि ये जो E है ये 5 नंबर पर आता है, V 22 नंबर पर आता है। इन दोनों का योग अगर हम करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो जो जिन दोनों लेटर्स का योग यदि 27 हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से H आपका 8 नंबर पर आता है, S आपका 19 पर आता है, और अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा।
तो इन दोनों का रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हमें गिवन है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हमें गिवन है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, जे का अपोजिट क्या होता है भाई, क्यू होता है। तो जहां पर भी हमें एन और क्यू ऑप्शन में नजर आ जाए वो ऑप्शन को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो क्या संबंधित शब्द हमें दिया गया है, जिस प्रकार से बंदूक संबंधित है गोली से, यानी कि बंदूक के अंदर हम क्या डालते हैं, गोलियां डालते हैं, तभी तो उसको उससे फायर कर पाएंगे हम, है ना। जब बंदूक में कुछ डालेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायर करेंगे। तो उसी प्रकार से टॉर्च के अंदर हम क्या डालेंगे, बैटरी। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में हमें आग दिया है, क्या कोई टॉर्च के अंदर आग डाल सकता है, नहीं। क्या कोई टॉर्च के अंदर अंधेरा डाल सकता है, नहीं भाई। जब हम टॉर्च को चालू करेंगे तो उसमें से लाइट निकलेगी तो उससे हम अंधेरे को मिटा सकते हैं, लेकिन हम टॉर्च के अंदर अंधेरा तो नहीं डाल सकते। ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, मोमबत्ती। टॉर्च के अंदर हम मोमबत्ती काहे को डालेंगे जब हम टॉर्च से खुद ही लाइट को उत्पन्न कर सकते हैं टॉर्च में बैटरी डालकर, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। भाई क्या संबंधित संख्या चुननी है, जिस प्रकार से 125.3 का रिलेशन हमें 5 से दिया गया है, उसी प्रकार से 14,641.4 का संबंध किससे होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो 5 हमें दिया गया है, अगर हम 5 की घात 3 यानी कि 5 का हम क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। उसी प्रकार से किस संख्या में हम किस संख्या की घात को अगर हम 4 करें तो हमें 14,641 मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो 1 है ये 11 की घात जैसे अगर 2 करेंगे तो हमें 121 मिलेगा, और 11 की घात अगर हम 3 करेंगे तो हमें 1331 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम 11 की घात 4 करें यानी कि 11 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 14,641। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्द की जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ, ये जो प्रश्न में एक शब्द की जोड़ी दी गई है तो इसी जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। ये जो हमें प्रश्न में एक जोड़ी दी गई है मतलब 2 वर्ड को आपस में मिला के एक जोड़ बनाया गया है, किसी प्रकार से वो 2 शब्द रिलेटेड हैं। तो उसी प्रकार से हमें ये बताना है कि ऑप्शन में दिए गए शब्द इस वाले रिलेशन को दर्शाए, किसी भी तरह से इस रिलेशन को दर्शाए जिस रिलेशन को ठेकेदार और इमारत दर्शाते हैं। तो ठेकेदार का इमारत से क्या संबंध हो सकता है भाई, ठेकेदार इमारत को बनाता है ना। जो कारीगर वगैरह होते हैं उनमें से एक जो मुखिया कारीगर होता है जो सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे काम करना है, ये चीज यहाँ पे करनी है, वो चीज वहां पर करनी है, वो क्या कहलाता है, ठेकेदार कहलाता है। तो इमारत का निर्माण कौन करता है, ठेकेदार करता है। तो उसी प्रकार से क्या गाय अस्तबल का निर्माण करती है, नहीं करती भाई, गाय तो घोड़े हैं, गाय हैं, ये तो अस्तबल में रहते हैं। तो वकील जो है वो किताबों का निर्माण करता है, नहीं, वकील क्यों किताबों का निर्माण करेगा भाई, वकील तो किताबों को पढ़ता है, एनालिसिस करता है, फिर उसके हिसाब से केस स्टडी करता है, फिर केस लड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कुम्हार और रंग। क्या कुम्हार रंग का निर्माण करता है, नहीं करता, कुम्हार तो बर्तनों का निर्माण करता है वो भी मिट्टी के। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है मोची और जूता। क्या मोची जूते का निर्माण करता है, हाँ भाई मोची जूते का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इस वाली जोड़ी से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठेकेदार जिस प्रकार से इमारत का निर्माण करता है उसी प्रकार से मोची जो है वो जूते का निर्माण करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABDHDE उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भाई हमें यहाँ पर ये बताना है, जैसे ये फर्स्ट जो हमें एक पद दिया है, जैसे हमें एक वर्ड दिया है AB, ये जिस प्रकार से DH से रिलेटेड है उसी प्रकार से ये जो लेटर्स हमें गिवन है DE वो किससे रिलेट कर पाएंगे।
कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, हम इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें इस प्रकार का अब ये प्रश्न हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, क्या सीक्वेंस या सीरीज बना रहा है। तो ए आपका 1 नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है, ठीक, डी आपका 4 नंबर पर आता है और एच आपका 8 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें कि अगर हम 1 और 2 का योग करें, 1 और 2 का योग करें तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम 4 और 8 का योग करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 12, ठीक। 1 और 2 का योग करने पर हमें क्या योगफल प्राप्त हुआ, 3, और 4 और 8 का योग करने पर हमें क्या मिला, 12। तो अगर हम इस 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये 12 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना भाई। अगर हम इस 3 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 12 मिल जाएगा। तो इससे क्या साबित हो पा रहा है कि इन दोनों लेटर्स के प्लेस वैल्यू के योग में यदि हम 4 को गुणा करते हैं तो हमें इन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग मिल जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। डी किस नंबर पर आता है, 4 पर आता है। ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। 4 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। 9 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 36, ठीक। तो अभी हमें इतना पता चल गया कि इस जगह पर जो 2 लेटर्स आएंगे उन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहां पर से हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग क्या हो रहा होगा, 36 हो रहा होगा। तो देखेंगे एक बार, P16 प्लस U21 कितना हो जाएगा, 37, लेकिन हमें कितना चाहिए, 36। तो ऑप्शन नंबर ए को हम बाय बोल देंगे, ठीक। नेक्स्ट P और T, P किस नंबर पर आता है, 16 पर, T आपका 20 पर। तो क्या हुआ भाई, 36 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमको 36 मिल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकीन नहीं है तो मैं आगे भी चेक करा देती हूँ भाई आपको, इतनी जल्दी आप कहाँ यकीन करने वालों में से हैं, है ना। Q आपका 17 पर, T आपका 20 पर, क्या हुआ भाई, टोटल 37। Q आपका 17 पर, U आपका 21 पर, क्या होगा भाई इसका टोटल, 38। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 36 नहीं आ रहा एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। अगेन वही आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से मैजिक का कोड हमें यहाँ पर क्या दिया है, NCJMH, ठीक है। तो उस प्रकार से विच का कोड क्या हो जाएगा, WITCH, विच, इसका कोड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, जितने भी लेटर्स हमें गिवन होते हैं, जितने भी लेटर्स हमें दिए गए होते हैं, सबसे पहले हम उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। M आपका 13 पर आएगा, A 1 पर, G 7 पर, I 9 पर और C आपका 3 पर। नेक्स्ट जो हमें उसका कोड दिया है उसके सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को भी नोट डाउन करेंगे। N14, C3, J10, M13 एंड H8। अब यहाँ पर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, किस क्रम में ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, उसका पता लगाएंगे इन दोनों के अंतर को देखते हुए। 13 में अगर हम 1 को जोड़ें तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। 1 में यदि हम 2 को जोड़ें तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 7 में 3 को जोड़ते हैं तो हमें 10 मिल जाता है। 9 में अगर हम 4 को जोड़ें तो हमें 13 मिल जाएगा। 3 में अगर हम 5 को जोड़ें तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस शब्द का भी कोड बनाएंगे। W आपका 23वें नंबर पर आता है, I 9 पर, T 20 पर, C 3 पर और H 8 पर। तो 23 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो हमें 24 मिलेगा। 9 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा। 20 में अगर हम 3 को जोड़ें तो हमें 23 मिल जाएगा। 3 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। और 8 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। तो 24वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, X आता है।
11वें नंबर पर K आता है, 23 पर हमारा W आता है, 7 पर G आता है और 13 पर M आता है। तो XKWGM, XKWGM ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए एक बार नजर डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो जिस प्रकार से दर्जन का रिलेशन 12 से है, उस प्रकार से स्कोर का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं आती हैं? अगर हम मान के चले हमें 1 दर्जन केले लेने हैं तो हमें उसमें कितने केले मिलेंगे? 12 मिलेंगे। तो मतलब 1 दर्जन के अंदर 12 वस्तुएं हमें मिलती हैं, 12 नग होते हैं 1 दर्जन के अंदर। तो उसी प्रकार से स्कोर के अंदर कितने नग हो जाएंगे? 20 नग होते हैं, यानी कि 20 वस्तुओं के समूह को हम स्कोर बोलते हैं। और अगर हम बात करें 144 की, 144 वस्तुओं के समूह को हम क्या बोलेंगे भाई? ग्रास बोलते हैं। तो स्कोर किससे रिलेट कर पाएगा आपका? 20 से। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेंगे भाई। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो जिस प्रकार से नींबू संबंधित है खट्टे से, उसी प्रकार से आइसक्रीम किससे संबंधित होगी? अगर हम जब नींबू को टेस्ट करते हैं, जब हम नींबू को टेस्ट करते हैं तो हमें किस प्रकार का टेस्ट आता है? खट्टा टेस्ट आता है। तो जिस प्रकार से नींबू खाने पर खट्टा स्वाद उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से आइसक्रीम को जब हम खाएंगे तो क्या वो ठंडा स्वाद उत्पन्न करेगी? यहाँ पर बात स्वाद की हो रही है भाई, ठंडे या गर्म की नहीं हो रही, सेंस की नहीं हो रही, टेस्ट की बात हो रही है। तो आइसक्रीम को खाने पर मीठा स्वाद उत्पन्न होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी किसी आइसक्रीम में खट्टा भी स्वाद आता है भाई। मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैंने आइसक्रीम खाई थी रबड़ी वाली, तो उसने पता नहीं क्या सड़ी हुई रबड़ी रखी हुई दे दी थी, खट्टी खट्टी लग रही थी। तो वो खट्टा वाला मत टिक करे ना कि हमने आइसक्रीम खाई थी, कभी तुमने भी सड़ी हुई कुल्फी खा ली हो तो खट्टा स्वाद लग रहा हो। वो मीठा ही स्वाद होता है जनरली। अगर हम बात करें आइसक्रीम का टेस्ट मीठा होता है, तो ऑप्शन नंबर वहां पर बी करेक्ट आंसर होगा, मीठा, है ना। आगे बढ़ेंगे। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो यहाँ पर 3125 जिस प्रकार से 0.00032 से रिलेट कर पा रही है, उसी प्रकार से ये 32 किससे रिलेट करेगा? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम 3125 गुणा 0.00032 करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट में सारे जीरो आपके चले जाएंगे, है ना। तो पॉइंट के बाद के लगे हुए जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो उसी प्रकार से 32 में अगर हम 0.0321 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से है। तो भाई जिस प्रकार से मुर्गा संबंधित है मुर्गी से, उसी प्रकार से बीजास्व किससे संबंधित होगा? मुर्गा कौन है भाई? मुर्गी का मेल वो है, मतलब पुल्लिंग। मुर्गी कौन है? स्त्रीलिंग है। और मुर्गा कौन है? पुल्लिंग है। तो उसी प्रकार से बीजाश्व कौन होता है भाई? घोड़े को ही बीजाश्व बोलते हैं, घोड़ा। तो घोड़े की स्त्रीलिंग क्या होगी? घोड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से लेखक पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार से आगे का रिलेशन बताना है हमें। क्या चित्रकार ब्रश बनाता है? नहीं जी। मूर्तिकार पत्थर बनाता है? नहीं भैया। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, पेंटिंग बनाता है, तस्वीर बनाता है, लेकिन ब्रश तो नहीं बनाता। ब्रश तो उसका औजार है। जिस प्रकार से लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार चित्रकार क्या है? ब्रश से अपनी रचना को निर्मित करता है ना।
क्या कुम्हार बर्तन बनाता है? हाँ जी, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी और हम एक बार चेक करेंगे, नर्तक और जूते। क्या जो डांसर, नर्तक मतलब डांसर, जो डांसर होते हैं क्या वो जूतों का निर्माण करते हैं? नहीं करते, वो तो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपना डांस दिखाते हैं। वो तो नए नई कलाओं का, अपने नए नए नृत्य का निर्माण करते हैं। भाई जूते क्यों बनाएंगे? जूते तो मोची बनाता है। आगे बढ़ेंगे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार से ए बी रिलेट कर रहे हैं एन ओ से, उस प्रकार से के एल किससे रिलेटेड होंगे? ए आपका फर्स्ट पर आता है, बी 2 पर आता है, एन 14 पर आता है और ओ 15 पर आता है, के आपका 11 पर और एल 12 पर। तो यहाँ पर हमने सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर ली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जब हमने प्लेस वैल्यू लिखी तो हमें एक चीज कुछ कॉमन सी दिख रही है कि एक में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा और दो में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, है ना। 13 13 को जोड़ा है तो आगे का पद हमें मिल गया है। उसी प्रकार से यदि हम 11 में 13 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा भाई? 11 और 13 कितने हो जाएंगे? 24। और अगर हम 12 में 13 को जोड़ें तो कितना मिल जाएगा? 25। तो 24 पर क्या आता है? x, 25 पर y। तो यहाँ पर एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 15 पर भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संबंध शब्द का चयन करें। जिस प्रकार से पत्नी रिलेटेड है पति से, जिस प्रकार से पत्नी का संबंध है पति से, उस प्रकार से दुल्हन का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से पत्नी पति की विलोम है, मतलब विपरीत, विपरीत शब्द में पत्नी का विपरीत शब्द क्या हुआ? पति हुआ। तो उसी प्रकार से दुल्हन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? दूल्हा। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ लोग शादी कर देंगे कि दुल्हन की तो शादी होती है तो शादी लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। विपरीत शब्द आपको बताना है। जिस प्रकार से पत्नी का विपरीत पति है उसी प्रकार से दुल्हन का विपरीत दूल्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए एक बार। फिर से हमें रिलेशन बताना है। जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा किससे होगा? तो 2.3 जिस प्रकार से 8 से रिलेट कर पा रहा है उसी प्रकार से 3.4 किससे रिलेट कर पाएगा? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम 2 का क्यूब कर दें, ये जो 3 है अगर इसको 2 के ऊपर सर पे चढ़ा के रख दें तो ये 8 बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि हम इस 4 को 3 के ऊपर रख दें तो ये कितना बन जाएगा? 81 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। प्रश्न में क्या जोड़ा दिया है भाई हमें? डॉक्टर और नर्स का। तो इसी से मेल खाता हुआ एक जोड़ा हमें चुनना है। अब भाई डॉक्टर और नर्स में क्या संबंध होता है? तो जिस प्रकार से डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसी के अकॉर्डिंग नर्स काम करती है। यानी कि डॉक्टर के जितने भी निर्देश होते हैं उन सभी निर्देशों का पालन करना किसका काम होता है? नर्स का काम होता है। तो क्या उसी प्रकार से जो जज होता है, वकील होता है, वो जज के निर्देशों का पालन करता है? नहीं भाई, वकील तो अपने जो उसके उनके जो मुवक्किल होते हैं उनकी ओर से जज को अपनी सफाई पेश करता है। वो जज के निर्देशों का पालन नहीं करता, वो तो अपने जो उसका कैंडिडेट होता है उसके ओर से केस लड़ता है ना। नेक्स्ट है मालिक और कर्मचारी। क्या मालिक के निर्देशों को कर्मचारी पालन करते हैं? मालिक निर्देश देता है और कर्मचारी पालन करते हैं। हाँ जी भाई, बिल्कुल करते हैं। जो मालिक होता है वो हमेशा अपने कर्मचारियों को निर्देश देता है और उन कर्मचारियों का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने मालिक के निर्देशों का पालन करें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार और आगे के भी चेक कर लेते हैं भाई। रसोईया और बैरा। रसोईया कौन होता है भाई? शेफ होता है जो खाना बनाता है होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह में। और बैरा कौन होता है? वेटर, जो ऑर्डर वगैरह लेता है कस्टमर्स से।
तो वेटर जो होता है वो किसके निर्देशों का पालन करता है? जो कस्टमर आते हैं वो उसको अपने ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, वो उसी को तो फॉलो करता है कि वो उससे किचन वाले से जाके कहेगा भाई आज तूने ये क्या बनाया, ये मत बना, मेरे मन का बना, ऐसा तो नहीं है ना। तो बेरा जो है वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है? कस्टमर्स को, ना कि रसोईया यानी कि शेफ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। आगे हमें दिया है इंजीनियर और वाहन चालक। क्या जो ड्राइवर होता है वो इंजीनियर्स के निर्देशों का पालन करता है? नहीं करता भाई, कोई रिलेशन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई फिर से हमें वही बताना है, जैसे पहला पद जो है दूसरे से रिलेट कर रहा है तो तीसरा पद किससे रिलेट करेगा? चेक कर लेंगे। पी क्यू आर जिस प्रकार से यू टी एस से संबंधित है, उसी प्रकार से एल एम एन किससे संबंधित होगा? पी आपका 16, क्यू 17 एंड आर आपका 18, यू 21, टी 20 और एस 19। ठीक। एल आपका 12 नंबर पर आता है, एम 13 पर और एन 14 पर। तो देखेंगे क्या सीरीज फॉलो कर रहा है। अगर हम 16 में +5 करें तो हमें 21 मिल रहा है, 17 में अगर हम +3 करते हैं तो हमें 20 मिल रहा है, और अगर हम 18 में +1 करते हैं तो हमें 19 मिल रहा है। तो जैसा कि आपको इसको देखने पर समझ में आ रहा होगा कि ऑड नंबर की एक सीरीज फॉलो हो रही है, यानी कि हम इन सब में माइनस करके ऑड नंबर को ऐड करते जा रहे हैं, है ना। जैसे 5 में से 5 के बाद 5 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? 3 आता है। 3 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? 1 आता है। तो इसी प्रकार से ऑड नंबर वाली सीरीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो पहले अक्षर में से हमने क्या ऐड किया था? पहले अक्षर में 5 ऐड किया था, तो 12 में अगर हम 5 को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ 17 मिल जाएगा। 13 में अगर हम 3 को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 14 में अगर हम 1 को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 15। 17 पर क्या आता है? क्यू, 16 पर पी, 15 पर ओ। तो क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे से। पक्षी चहचहाहट से जिस प्रकार संबंधित हैं, उसी प्रकार से भालू किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार से पक्षियों की आवाज को हम चहचहाहट कहते हैं, उसी प्रकार से भालू की आवाज को क्या बोलेंगे? गुर्राना, बड़बड़ाना, मिमियाहट या फिर गुरगुराहट। भाई मिमियाहट तो नहीं होगी, मिमियाहट तो बकरी की होती है। गुरगुराहट भी नहीं होगी। बड़बड़ाना तो कोई इंसान ही गुस्से में बड़बड़ा सकता है ना, जानवर तो नहीं बड़बड़ा सकते। तो ऑप्शन नंबर ए गुर्राना यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉल, है ना। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा किससे रिलेटेड होगा? तो जिस प्रकार से हार जो है वो आभूषण से संबंधित है, हार जो है वो आभूषणों का एक हिस्सा है, यानी कि हार को किसके अंतर्गत रखा जाता है? आभूषणों के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसी प्रकार से लेखनी को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? लेखनी किससे रिलेटेड है भाई? जिस प्रकार से हार आभूषण से रिलेटेड है, तो लेखनी लेखन सामग्री से रिलेटेड है। लेखन सामग्री को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेशनरी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस मेरे पास ये जो 100 क्वेश्चंस का 90 to 100 क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है मेरे पास, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। 30 क्वेश्चंस के अलग अलग प्रैक्टिस सेशन आपके रहेंगे, जो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 दिन अब वेट करना पड़े। बीच में 3 दिन का गैप हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब नहीं थी। मुझे खुद पर्सनली सच बताऊं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत थोड़े लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं ना, मैं सच में दिल से उनको इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहती हूँ ना कि उनके रीजनिंग में अच्छे नंबर आए। कम से कम 55 में से
उनके 45 से 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, जो यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस डेली कर रहा है, क्योंकि मैं सारा ही कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेवेंट लेके आई हूँ। यहाँ पर जितना भी सारा कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, सारा यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड ही है। तो अगर आप डेली मेरे प्रैक्टिस सेशंस को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपके लगभग 45 से 50 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे रीजनिंग में, है ना। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी आपसे कि इसकी आपकी 30 क्वेश्चंस के आपके 3 पार्ट होंगे, जो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से 2-3 दिन आपकी क्लास मिस हो गई, तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। और मुझे भी बहुत दिल से बुरा लगा इस चीज़ का कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, है ना, क्लास नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद बुरा लग रहा था। तो आज भी मेरी तबीयत खराब नहीं है, फिर भी मैंने क्लास को कंटिन्यू किया। मैंने कहा कि अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, 17-18 तारीख तो बस आ ही गई समझो। आज भाई कितनी तारीख हो गई, आज 5 तारीख है। आज 10 दिन भी नहीं बचे अब तुम्हारे पास, सोच लो। अब 1-2 दिन तो भाई एग्जाम से पहले के 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, उनको भी क्या गिनना। 10 दिन मान के चलो कि एग्जाम के 10 दिन है सिर्फ आपके पास, तो जी जान से बिल्कुल मेहनत कर लो। तो जिस प्रकार से 196 रिलेटेड है 169 से, उसी प्रकार से 2744 किससे रिलेटेड होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 14 का वर्ग है और ये 14 का क्यूब है। तो ये 14 का वर्ग किससे रिलेटेड है, 13 के वर्ग से। तो 14 का क्यूब किससे रिलेटेड होगा, 13 के क्यूब से। तो 13 का क्यूब क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए ना, तो आप क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दोगे, इसमें तो आपका टाइम बिल्कुल भी, मतलब एनालॉजी तो ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चन देख के ही टिक करना है, सोचने का मतलब टाइम ही नहीं इसमें वेस्ट करना है बिल्कुल भी। आप यार स्क्वायर क्यूब्स ये सब चीजें लर्न करके रखो। और कुछ जैसे बहुत सारे राज्य हैं, उनकी राजधानियां हैं, पक्षियों की आवाज है ना। तो और बीमारियों के नाम है, कौन सी बीमारी किससे रिलेटेड है ना। तो ये सब कॉमन सी चीजें हैं, कुछ आप इनको याद करके रखो एनालॉगी के लिए, जिससे आप मतलब समानताएं एक दूसरे में रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। आगे बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त शब्दों के बीच के संबंध से सबसे अधिक मेल खाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, घी और वनस्पति। घी और वनस्पति में क्या रिलेशन है, जब हम नकली घी बनाते हैं, मतलब प्योर घी को जब हमें मतलब मिलावट करना होता है, तो हम उसमें कुछ डालडा वालडा ऐड कर देते हैं ना, रिफाइंड या डालडा। तो वो जो ऐड करने वाली सामग्री होती है, जिससे घी की मात्रा बढ़ाई जा सके, प्योर घी में मिलावट की जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं। तो इसी प्रकार से दूध में मिलावट करने के लिए, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे, प्योर दूध को इम्प्योर करने के लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे, चाय, दही, पनीर नहीं भैया, पानी मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार पुण्य का संबंध पाप से है, उसी प्रकार से सहानुभूति का संबंध किससे होगा। पुण्य किसका उल्टा होता है भाई, विलोम शब्द किसका है, पुण्य का विलोम शब्द क्या है, पाप होता है। तो उसी प्रकार से सहानुभूति का विलोम शब्द क्रूरता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से गजल संबंधित है कविता से, यानी कि कविता का पर्यायवाची होता है गजल। तो जिस प्रकार से गजल संबंधित है कविता से, उसी प्रकार से कौन सा वर्ड है जो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। क्या शिक्षक महाविद्यालय का पर्यायवाची है, नहीं जी। किंवदंती कहानी का पर्यायवाची है, नहीं है भाई। अध्याय पुस्तक का पर्यायवाची है, नहीं है। अध्याय तो पुस्तक का एक पार्ट है ना। पुस्तक होती है, उसमें काफी सारे अध्याय होते हैं, तो उसमें से एक अध्याय के बारे में बात की गई है, नहीं है जी। पुस्तक अध्याय का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन झूठ असत्यता का पर्यायवाची है। जिस प्रकार से झूठ होता है, असत्य होता है, मिथ्या होता है, तो ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से अगेन कोडिंग डिकोडिंग वाला आपका क्वेश्चन है। जिस प्रकार से BEH के रिलेटेड है किससे, DGJM से, उसी प्रकार से NQTW किससे रिलेटेड होगा। बी आपका 2 पर, E 5 पर, H 8 पर, K 11 पर, D 4 पर, G 7 पर, J 10 पर और M 13 पर। तो क्लियरली यहाँ पर आपको डिफरेंस विजिबल होगा
कि यहाँ पर अगर हम +2 करते जाएं सब में तो हमको इसका कोड मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से 14 में यदि 2 जोड़ा तो 16 मिल गया, 17 में यदि हम 2 जोड़ दें तो हमें 19 मिल जाएगा, 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 22 मिलेगा, और 23 में अगर हम 2 जोड़ें तो यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगा। तो 16 पर क्या आता है, पी एस वी एंड वाई, पी एस वी वाई। ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है V आपका 22 पर आता है, Y आपका 25 पर, S 19 पर और P 16 पर। तो P S V Y यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से। तो कुल्हाड़ी जिस प्रकार से लकड़हारे से संबंधित है उसी प्रकार से सुई किससे संबंधित होगी। भाई लकड़हारा क्या करता है, कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां काटता है ना, कुल्हाड़ी से लकड़हारा लकड़ियां काटता है। तो उसी प्रकार से क्या सुई से कसाई किसी की गर्दन काटेगा, सुई से कैसे गर्दन कट पाएगी भैया, सुई से किसी की उंगली ना कटे, तुम गर्दन काटने की बात कर रहे हो। तो क्या सुई से बढ़ई जो है वो फर्नीचर बना लेगा, सुई लेके फर्नीचर बना देगा बढ़ई, नहीं बना पाएगा। क्या सुई से दर्जी कपड़े सिल देगा, हाँ भाई दर्जी का तो काम ही है सुई से कपड़े सिलना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त शब्दों के बीच के संबंध के विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों वर्ड के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के विपरीत रिलेशन वाला हमको शब्द बताना है। जैसे कि घृणा और प्रेम में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन है विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द का। घृणा और प्रेम आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका हमें वो वाले ऑप्शन इसमें से सारे हटा देने हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं। जैसे कि मित्र और शत्रु इसको हटा देंगे, पसंद नापसंद इसको हटा देंगे, सदाचार और उपाध्यक्ष भाई इसमें तो इन दोनों वर्डों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है सकुशल और सुरक्षित, दोनों का ही एक ही अर्थ है कि मतलब अच्छे खासे सही सलामत है ना। सुरक्षित मतलब सेफ, सकुशल का मतलब भी क्या है, सेफ यानी कि सही सलामत। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या पर्यायवाची शब्द जो हैं वो विलोम शब्द के विपरीत संबंध प्रदर्शित करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, विपरीत शब्द के विलोम शब्द के विपरीत संबंध कौन से शब्द प्रदर्शित करते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना। क्योंकि विलोम शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अलग अर्थ देते हैं। लेकिन पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, दो ऐसे शब्दों का मेल जिनका अर्थ एक ही होता है, वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना। जिनका अर्थ एक ही होता है वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। और जिन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन कैसा है, विपरीत है आपस में, तो हमें यही बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और कंफ्यूजन है, कुछ लोग क्या करेंगे, संबंध के विपरीत, अब ये विपरीत देख के ना विपरीत शब्दों को करेक्ट कर देंगे, लेकिन हमें इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, विपरीत विलोम शब्द का रिलेशन बन रहा है। तो हमें विलोम शब्द के विपरीत रिलेशन बताना है। तो विलोम शब्द के विपरीत क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। तो हमें इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शंस वो ऑप्शन चुनना है जिसमें हमें पर्यायवाची शब्द गिवन हो। तो पर्यायवाची शब्द किसमें गिवन था, ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से। जिस प्रकार से चिकित्सक जो है वो मरीज का इलाज करते हैं, मरीज की देखरेख करते हैं, मरीज की जो डिजीज होती हैं उसको डायग्नोसिस करते हैं, उसका मतलब उपचार करते हैं, निदान करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक किसका इलाज करते हैं, शिक्षक इलाज नहीं करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों की देखभाल करते हैं, छात्रों को पढ़ा लिखा कर उनको मतलब भावी पीढ़ी बनने का मतलब सरकार में आगे अपनी सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, जैसे कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, है ना। जिस प्रकार से चिकित्सक मरीज की देखरेख करते हैं, शिक्षक के
शिक्षक के अंतर्गत अपना शिक्षक के नेतृत्व में कौन आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से छात्र आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नीचे दिए गए शब्द युग में से दो शब्द एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों में, ये जो नीचे दिए गए समुच्चय हैं, इन समुच्चयों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जिसका संबंध इसी प्रकार से हो। तो यहाँ पर जो शब्द युग्म हमें दिए गए हैं, जिस प्रकार से व्यायाम करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, उसी प्रकार से क्या वर्षा होने से फसल उत्तम होती है। हम ये कैसे कह सकते हैं, अगर कम वर्षा हुई तो फसल, अगर जिस फसल में ज्यादा पानी की जरूरत है वहां ज्यादा वर्षा की जरूरत है, और जिस फसल में कम पानी की जरूरत है वहां पर अगर बारिश हुए जा रही है तो क्या वो फसल अच्छी रह पाएगी? नहीं। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। वर्षा का कुछ क्लियर नहीं है कि वर्षा होने से फसल अच्छी ही हो। कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट है अभ्यास प्रवीणता। अगर हम बार बार किसी भी चीज का रिवीजन करें, अभ्यास करें, जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट है ना, मैथ्स है या रीजनिंग है, अगर आप किसी एक चैप्टर को बार बार पढ़ते जा रहे हैं, आपने 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, तो आप क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो यानी कि आप उसमें कुशल हो जाएंगे, बिल्कुल प्रवीण हो जाएंगे। कुशल जो वर्ड है वो किसका, प्रवीणता का पर्यायवाची है। तो अभ्यास करने से किसी भी सब्जेक्ट में हमको कुशलता या महारत हासिल हो सकती है, हम उसमें प्रवीण बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, जिस प्रकार से व्यायाम से हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से हम किसी भी सब्जेक्ट में प्रवीण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा ट्रिक यानी कि ट्रायो मतलब 3 वर्गों का पदों का समुच्चय क्या कहलाएगा, ट्रायो, है ना। तो ये जो 3 हमें अक्षरों का समूह जो दिया गया है, इससे कौन सा रिलेट कर पा रहा है देख लेंगे। 3 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 125 दिया है। तो जैसा कि अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स लर्न होंगे तो आप इसको देख के थोड़ा सा समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि 3 का अगर हम पावर 1 करें, 3 की पावर 1 करें तो हमें 3 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 4 की घात 2, 4 टू दी पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। आगे अगर हम 5 का क्यूब करें तो हमें 125 मिल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार का, इसी तरह का कोई हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा तो हम उसे राइट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, 2, 8 और 81। 2 की अगर घात 1 करें तो हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। 2 की घात 1 करी तो 2 मिला, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसके बाद 3 की घात 2 करें तो हमें 9 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें 8 दिया गया है, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा नहीं, ये तो 2 की घात 3 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए क्या, 3 की घात 2, जो कि क्या होता है 9। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम बाय बोल देंगे। यहाँ से भाई जाओ तुम, ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करेंगे, 5 है, फिर 36 है, फिर 343 है। 5 की घात यदि 1 करें तो 5 मिलेगा। 5 के बाद क्या आता है, 6 की घात अगर 2 करें तो हमें 36 मिलेगा। 6 के बाद हमें क्या आता है, जब हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग वाला एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जैसे 3, 4, 5, उसी प्रकार से 5, 6, 6 के बाद क्या आता है, 7 की घात अगर हम 3 करें तो क्या हमें 343 मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 343। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। 49 में यदि हम 7 को गुणा करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 343। ठीक, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने एनालॉगी के 30 क्वेश्चन अपने पूरे किए। 100 में से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग 63 से 70 क्वेश्चन अभी हमारे पास बाकी हैं, जिन्हें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। जब आप शेयर करेंगे तभी तो ये और बच्चों तक पहुंचेगी क्लास, और लोगों की तभी तो मदद हो पाएगी जब आप लोग थोड़ी सी हेल्प करेंगे मेरी। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना। थोड़ा आप लोग कमेंट करते ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोग मुझसे सीख रहे हैं, तभी तो आपके कमेंट से मैं
इंस्पायर होके बीमार होने के बावजूद भी यार क्लास करने की हिम्मत कर पा रही हूँ, है ना। बहुत तबीयत खराब है मेरी, 2-3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने मतलब जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कल को मैंने अपनी जब ये भारत की पाठशाला वाली आईडी लॉगिन की थी, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि हाँ जी, हमें समझ में आ रहा है, अच्छी क्लास हो रही है। तो उसको देख के थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला कि यार देखो, कुछ बच्चे हैं जो हम हमारे ऊपर डिपेंड हो रहे हैं थोड़ा-सा, मतलब उनको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है। तो चलो, भले ही कम मात्रा में, भले ही आप 50 से 60 ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, बीमार होने के बाद भी मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये नहीं सोचा कि देखो 2-4 ही तो कमेंट है, 50-60 लोगों ने क्लास देखी है। मेरे मन में ऐसी फीलिंग नहीं आई ना, तो फिर यार आप भी शेयर करो ना, आप भी मेरी थोड़ी-सी मदद करो ना। मैं आपकी मदद करने के लिए इतनी मतलब बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हूँ, आपकी मदद करने के लिए, और आप लोग क्या यार इतने डाउन हुए पड़े हो। शेयर करो ना यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए और लोगों तक पहुँचे, और भी लोगों को मदद मिले। और आप लोग यार कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं है, 1% भी। देख लेना, आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनालॉजी से, सीरीज़ से, ब्लड रिलेशन मैंने करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग करा दी है। नेक्स्ट भी बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा एनालॉजी के बाद। आप लोग विश्वास रखिए मुझ पर, और आप लोग मेरे चैनल भारत की पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके देखिए। अगर आपको मज़ा नहीं आया ना क्लास में, तो आप बाद में भले ही अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के, इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।